हेलो, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं जीआई टैग्स। ये टॉपिक आपका करंट अफेयर का टॉपिक है। रिसेंटली इंडिया की कुछ चीज़ों को जीआई टैग्स मिले हैं, तो उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि आखिर जीआई टैग होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि किन किन चीज़ों को और क्यों जीआई टैग मिले हैं। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं आखिर जीआई टैग होता क्या है। जीआई की फुल फॉर्म है यहाँ पे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख लीजिए। इसका मतलब क्या है, बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने सुना होगा आगरा का पेड़ा, दार्जिलिंग की चाय, सूरत की साड़ियाँ, बनारस की साड़ियाँ। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं वो फेमस है अपने जगह की वजह से। ठीक है, तो यही जो इनके टैग है, ये इनका टैग है ना, दार्जिलिंग की चाय का टैग है वो दार्जिलिंग की चाय, वो पेड़े का टैग है आगरे का पेड़ा। तो यही आपका क्या होता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन होते हैं। ठीक है, तो भौगोलिक संकेत एक नाम या निशान होता है जो किसी निश्चित क्षेत्र विशेष के उत्पादन, कृषि, प्राकृतिक और निर्मित उत्पादन का मतलब जैसे मिठाई, हाथ से बनाई हुई कोई चीज़, ठीक है, को दिया जाने वाला एक स्पेशल टैग है। यह स्पेशल क्वालिटी और पहचान वाले उत्पाद को ही दिया जाता है। किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले को दिया जाता है। जिस भी इस क्षेत्र को यह टैग दिया जाता है, उसके अलावा इस टैग का इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, और ये टैग जो होता है ना आपका, वो 10 साल के लिए वैलिड होता है। सबसे पहले 2004 में इंडिया को ये टैग मिला था, और ये टैग सबसे पहले इंडिया में मिला था दार्जिलिंग की चाय को। ठीक है, इस टैग को जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट के तहत दिया जाता है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कश्मीर के केसर की। ठीक है, सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम कश्मीर के केसर की। तो कश्मीर के केसर को जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर जम्मू कश्मीर की सरकार को दिया है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, केसर है, ये फ्लावर होता है केसर का, और उसमें ये जो निकलते हैं ये क्या है, केसर होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि कश्मीर के जो केसर थे ना, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि उनको ये टैग चाहिए था। तो दरअसल दुनिया में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है आपका ईरान। ठीक है, जो हर साल 30,000 हेक्टेयर भूमि में 300 टन से अधिक केसर की खेती करता है। और इसके अलावा जैसे स्पेन हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, ये क्या करते हैं, ये ख़राब क्वालिटी का केसर पैदा करते हैं। यहाँ वहाँ पे जो केसर होता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, और उस केसर को क्या करते हैं, कम प्राइस में सेल करते हैं, जिसकी वजह से जो कश्मीर के केसर है ना, उनमें लगभग 50% तक की गिरावट आई है उनकी कीमतों में। ठीक है, तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न था। कश्मीर के जो केसर हैं पूरे दुनिया में सबसे अच्छे क्वालिटी के केसर माने जाते हैं। कश्मीरी केसर अन्य देशों के केसर से अलग होते हैं। कश्मीरी केसर में एक हाईली खुशबू होती है, गहरे रंग का होता है, उनके जो धागे होते हैं वो मोटे होते हैं, धागे जो होते हैं उनको कलंक बोला जाता है। ठीक है, और लंबे भी होते हैं। और जो केसर है उसका प्रयोग कलर में, खाने में, ठीक है, औषधि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कश्मीर के जो केसर है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी क्वालिटी के केसर माने जाते हैं। कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिलने के बाद यहाँ के उत्पादन अपने पैकेजिंग पे ये लिख पाएंगे कि ये क्या है, कश्मीर का उत्पादन है और एक ये अच्छी क्वालिटी का है, और इसीलिए लोगों को यह विश्वास हो जाएगा कि इस उत्पादन के लिए दिए जाने वाली कीमत जो है वो गलत नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जब टैग मिल गया कश्मीर के केसर को, तो वहाँ के जो उत्पादक है वो क्या करेंगे, अब पैकेजिंग पे लिख पाएंगे, और जब ये चीज़ पैकेजिंग पे लिख पाएंगे तो जो बंदा इसको ख़रीद रहा है उसको क्या होगा कि ज़्यादा कीमत लेनी गलत नहीं लगेगी। ठीक है, तो एक ट्रस्ट बनेगा। कश्मीरी केसर कहाँ पैदा होते हैं। कश्मीर के जो केसर होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप होती है उनकी। पहला होता है गुच्छी केसर। गुच्छी केसर यानी जो हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था, ये आपका गुच्छी केसर होता है। गुच्छी केसर में क्या होता है कि ये जो रेड रेड आपको केसर दिख रहे हैं ना, इनको बस तोड़ लेते हैं, और तोड़ने के बाद इनको सुखा के और ये केसर तैयार हो जाता है सेल के लिए। ठीक है, यूज़ के लिए ये तैयार हो जाता है।
तो इसको बोला जाता है गुच्छी केसर। उसके बाद आपका लच्छा केसर होता है, लच्छा केसर में प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। सिमिलर इस तरह से आपका मोगरा केसर होता है जिसमें भी क्या करनी पड़ती है, प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। जो कश्मीर के केसर है ना, वो लगभग पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व से पैदा किया जा रहा है। कश्मीरी केसर की एक और बहुत स्पेशल बात है कि क्या है कि कश्मीर की जो केसर है ना, इसका उत्पादन समुद्र तल से औसत 1600 मीटर से 1800 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाने वाला एकमात्र केसर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। यह मुख्य रूप से पुलवामा, बंडगांव, किश्तवाड़ और श्रीनगर में पैदा किया जाता है। ठीक है, तो ये बात करी हमने कश्मीर के केसर की। कश्मीर के केसर को क्या मिल गया है, जीआई टैग मिल गया है। और ये टैग कितने साल के लिए वैलिड होगा, 10 साल के लिए वैलिड होता है। और अब तक इंडिया की कुछ 300 चीज़ें जो है जिनको जीआई टैग मिल चुका है। रिसेंटली में यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने क्या करा है, जीआई के लिए एक लोगो और टैग लाइन जो है वो निकाली है। उसके बाद हम दूसरी चीज़ पे बात करते हैं। पहला हमारा था केसर जिसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। और दूसरी चीज़ है ये जो आपको मिठाई दिख रही है, इस मिठाई का नाम जो हम बोलते हैं, हम सारे बोलते हैं, उस मिठाई को हम बोलते हैं कि ये मिठाई क्या है, गज्जक। लेकिन ये मिठाई गज्जक है और तमिलनाडु की मिठाई है। और तमिलनाडु में इसको बोला जाता है कोविलमपट्टी कदलाई मिठाई। ठीक है, तो ये तमिलनाडु की मिठाई है। इस मिठाई को भी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। ठीक है, और ये मिठाई बनती किससे है, गुड़ से और मूंगफली से। ठीक है, यह सभी प्राकृतिक अवयवों जैसे कि पारंपरिक और विशेष वेलम यानी गुड़ और मूंगफलियों के उपयोग से बनाया जाता है। ठीक है, और थाम्बी बरानी नदी के पानी का प्रयोग करके जो मूंगफली होती है ना, उसका उत्पादन किया जाता है। और ये माना जाता है कि इससे ना मूंगफली में एक प्राकृतिक स्वाद जो है उसका बढ़ता है। मूंगफली जो होती है वो अधिक स्वादिष्ट होती है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये थामी बरानी नदी। ठीक है, पहले यानी बहुत पहले, दशकों पहले क्या होता था, कोविलमपट्टी कदलाई मिठाई जो है वो आसपास के जिलों से जो ताड़ होता है ना, ताड़ के गुड़ से और मूंगफली से बनाई जाती थी। ठीक है, त्योहारों पे बनाई जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब इन्होंने ताड़ का गुड़ यूज़ नहीं करते, अब ये यूज़ करते गन्ने का गुड़। ठीक है, और ये इन्होंने कब स्विच करा था, इंडिपेंडेंस से पहले, स्वतंत्रता पूर्व। ठीक है, 1940 के आसपास, 1940 से आसपास इन्होंने क्या करा था कि पहले वो जो ताड़ के गुड़ का प्रयोग करते थे, अब किसका प्रयोग करने लगे, वो गन्ने के गुड़ का प्रयोग करने लगे हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, आप देख सकते हैं। फ्रेश जो जागरी है यानी जो गुड़ है वो ट्रेडिशनल होती है, स्पेशल होती है, फ्रेश होती है। ठीक है, वाटर जो यूज़ किया जाता है, वाटर यूज़ किया जाता है यहाँ पर रिवर का। उसके बाद आपका आता है गोरखपुर का टेराकोटा। गोरखपुर का टेराकोटा। ठीक है, गोरखपुर का टेराकोटा क्या है, गोरखपुर का टेराकोटा एक पारंपरिक कला है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें ना हाथों से मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, कुम्हार जो है हाथों से शिल्पकारी करते हैं। ठीक है, तो जो तीसरी चीज़ क्या है, गोरखपुर का टेराकोटा, जिसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। गोरखपुर का टेराकोटा कार्य सदियों पुरानी पारंपरिक कला का रूप है, जहां कुम्हार हाथ से लगाए गए अलंकरण के साथ विभिन्न जानवरों के आंकड़े जैसे कि घोड़े, हाथी, ऊंट, बकरी आदि बनाते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। शिल्प कौशल के कुछ प्रमुख उत्पादों में होदा हाथी, महावतदार घोड़ा, हिरण, ऊंट, 5 मुख वाला गणेश, 1 मुख वाले गणेश, हाथी की मेज, झाड़, लटकती हुई घंटियाँ आदि इसमें क्या है, शामिल है। पूरा काम
नंगे हाथों से किया जाता है। नंगे हाथों से करने का मतलब है कि वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग नहीं करते। ये पूरी मूर्ति जो है वो हाथ से ही बनाई गई है। और इसमें वो क्या करते हैं, जो रंगों का प्रयोग करते हैं वो रंग भी कैसे होते हैं, आपके नेचुरल कलर होते हैं, प्राकृतिक रंग होते हैं, जो लंबे समय तक क्या रहते हैं, तेज रहते हैं, मतलब वो फेड नहीं होते हैं। तो पहला था हमारा कश्मीरी केसर। दूसरी बात करी हमने गोरखपुर का टेराकोटा। अब हम बात कर रहे हैं तीसरी मणिपुर के चावलों की। ठीक है, तीसरी जो चीज़ है जो है मणिपुर के चावल, जिनको ब्लैक राइस नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है, लेकिन वहाँ पे बोला जाता है, इसका जो असली नाम है वो है चाकहाओ। ठीक है, चाकहाओ को जीआई टैग मिला है। चाकहाओ उत्पादन संघ द्वारा आवेदन दायर किया गया था। ठीक है, किसके लिए, चाकहाओ के लिए। लेकिन जो गोरखपुर टेराकोटा के लिए आवेदन किसने जारी किया था, लक्ष्मी टेराकोटा मूर्ति कला केंद्र ने। ठीक है, जीआई रजिस्ट्री के डिप्टी रजिस्ट्रार ने इन दोनों उत्पादकों को जीआई टैग देने की पुष्टि की है। चाकहाओ जो चावल हैं, चाकहाओ एक चावल जो हैं वो आपके वो सुगंधित होते हैं, चिपचिपे होते हैं, जिसकी मणिपुर में सर्दियों में खेती की जाती है। ठीक है, चावल की इस किस्म में विशेष प्रकार की सुगंध होती है। ये जो चावल है इसमें एक स्पेशल क्या होती है, खुशबू होती है। और इसका जो प्रयोग है वो कब किया जाता है, जैसे सामुदायिक दावतें जो होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, और उसमें इस चावल की क्या बनाई जाती है, खीर बनाई जाती है। ठीक है, और इस चावल का प्रयोग जो है वो चिकित्सा में भी किया जाता है। इस चावल में क्या होता है, रेशेदार फाइबर अधिक मात्रा में होते हैं, जिसके कारण नॉर्मल चावल पकने से इनको 40 से 45 मिनट अधिक समय लगता है। ठीक है, वर्तमान में मणिपुर में कुछ हिस्सों में चाकहाओ की पारंपरिक तरीके से खेती की जाती है। परंपरागत रूप से या तो बीजों को भिगोकर सीधे खेतों में बुवाई की जाती है, या चावल की सामान्य कृषि के समान धान के खेतों से नर्सरी में उगाए गए चावल के पौधों की रोपाई की जाती है। ठीक है, तो ये हमने 3 चीज़ें देखी जिनको क्या मिले हैं, जीआई टैग मिले। पहला आपका है कश्मीर के केसर। ठीक है, उसके बाद गोरखपुर का टेराकोटा, उसके बाद मणिपुर के चावल। ठीक है, मणिपुर के चावल जो है उनका स्पेशल नाम है चाकहाओ। ओके, और अब तक इंडिया में 300 के आसपास चीज़ें हो चुकी हैं जिनको जीआई टैग्स मिल चुके हैं। और ये टैग कब तक वैलिड होते हैं, ये टैग जो है वो आपके 10 साल तक वैलिड होते हैं। पहला टैग इंडिया को 2004 में दार्जिलिंग की चाय के लिए मिला था। ठीक है, एक और न्यूज़ है हमारे पास, किसान सभा ऐप। रिसेंटली CSIR और CRRI ने मिलकर एक